नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 40 चिल्ड्रन वेर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी इन द प्रीवियस वीक, देयर रिस्पॉन्सेस वेयर। हमने 40 बच्चों से पूछा, इधर देखिए सब, कितने बच्चों से? 40 बच्चों से पूछा कि आपने अभी से लेके पिछले हफ्ते तक, यानी पीछे के 7 दिन तक कितने घंटे टीवी आपने देखे हैं टोटल। एक दिन का डाटा नहीं पूछ रहे हैं, कितने दिन का पूछ रहे हैं? 7 दिन का, एक हफ्ते का ना, कि आपने पिछले एक हफ्ते में टोटल कितने घंटे टीवी आपने वॉच किया, कितने घंटे देखा टीवी। तो उनका जवाब था, पहला बच्चा बोलता है मैं एक हफ्ते में कुल कितना टीवी देखा? 1 घंटा। दूसरा बच्चा बोलता है 5 घंटा। तीसरा बच्चा बोलता है 6 घंटा। ये देखो डाटा लिखा हुआ है। एक हफ्ते में एक बच्चे ने कितना टीवी देखा? सिर्फ 1 घंटा। और एक बच्चे ने कितने घंटे देखा? अगले बच्चे ने 6 घंटा, अगले बच्चे ने 2 घंटा, अगले बच्चे ने 7 घंटा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कितने घंटे टीवी देखा? 35 घंटे टीवी देखा 7 दिन में। समझ आया? एक घंटे में 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 7 दिन में कितने घंटे हुए? 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? उससे मतलब नहीं। समझ में आ रहा है? एक हफ्ते में कितने कितने घंटे टीवी देख रहे हैं ये, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया? तो ये 40 बच्चों से पूछ के हमने ये 40 डाटा लिख दिया। समझ गए कि कौन कितना टीवी देखता है एक एक हफ्ते में, ठीक बात? अब इसमें हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने? 5। पहला क्वेश्चन है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास साइज 5। आप ये डाटा देख के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए जिसके क्लास का साइज कितना होना चाहिए? 5। कितना? 5। समझ गए ना? तो हमने ये टेबल बनाया। यहाँ पर हम अपना ऑब्जर्वेशन रखेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है? आवर्स, जितना उन्होंने टीवी प्रोग्राम वॉच किया, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वॉचिंग टाइम, ऊपर लिख लेना टीवी वॉचिंग टाइम ना, टीवी वॉचिंग टाइम। किसमें? आवर्स में, घंटों में है ये ना, ठीक है? और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो चिल्ड्रन ही कर लेते हैं, या सिंपली आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रन भी लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज फ्रीक्वेंसी। और वो टैली मार्क्स, टैली मार्क आप बीच में भी डाल सकते हैं, साइड में भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? समझ गए? आप स्टार्ट करें। हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। हेडिंग दे दीजिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हो गया हमारे क्लासेस बनाने का तरीका। हमको क्लास बनाना है, लेकिन साइज कितना लेना है? क्वेश्चन ही बोलता है कि क्लास साइज कितना लेना है आपको? 5। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा डाटा कौन सा है? 1। और हमको 5-5 का क्लास लेना, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? 0 से 5, 5 क्लास साइज आ जाएगा। मैक्सिमम डाटा कहाँ तक गया थोड़ा चेक करिए। मैक्सिमम 35, किधर है 36? ऊपर 36, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। तो अगर मैं 0 से 5 ऐसे लेते जा रहा हूं तो कहां तक मुझे जाना पड़ेगा 36 इंक्लूड करने के लिए? 35 से 40 तक जाना पड़ेगा। तो लिख लें 35 से 40 तक। 0 से 5, 5 से 10। ये मैं किस टाइप का क्लास बना रहा हूं? ये 5, ये 5 एक्सक्लूसिव क्लास, समझ रहे हैं ना? 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। हो जाएगा इतने में काम? 35 से 40 में कवर हो जाएगा ना मैक्सिमम डाटा 36। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? बन गया क्लास साइज 5 का क्लास इंटरवल कि नहीं बना? एक्सक्लूसिव क्लासेस बन गए 5 साइज के। अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करके देख लो, हर जगह 5 आएगा। तो क्लास साइज कितना? 5। अब इसको क्लास साइज बोलेंगे ना, क्लास इंटरवल नहीं बोलेंगे। क्लास इंटरवल कब यूज किया जाता है? जब क्लासेस कैसी हों? इंक्लूसिव। और जब एक्सक्लूसिव हो जाती हैं तो उसी क्लास इंटरवल को क्या बोलने लगते हैं? क्लास साइज। समझ आई बात? आई कि नहीं आई? आ गई ना? चलिए गिनना स्टार्ट करें कि कितने बच्चे हैं जो 0 से 5 घंटे टीवी देखते हैं। 5 इंक्लूड करना है क्या? एक्सक्लूसिव है ये, तो 0 से कहां तक लेना है? 4 तक। तो कितने बच्चे हैं जो 0 से 4 घंटे तक टीवी देखें एक हफ्ते में? इसको गिन लें। 1 हो गया, टैली मार्क लगाते चलता हूं मैं। 1 इसको लेना है क्या? 4 तक काउंट होगा ना, ये होगा, यस 2, ये
3, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये लेना है क्या, ये हो गया 4, फिर ये 1 आ गया तो ये हो गया 5, ये बराबर बराबर आप बनाएंगे ना, बराबर 1 तक पहुंचे थे, ये लेना है क्या, देखो ये 2 ये हो गए 4 तक, ये 2 आगे बढ़ते हैं, ये लेना है ले लेंगे और आगे के 2 नहीं लेना तो एक और मैं लगा देता हूं 2 के लिए। ठीक, नीचे आ जाइए, ये लेना है क्या 5, नहीं लेना, हो गया कितने हो गए 5 ये और 3 ये 8। समझे, इधर ध्यान दे, समझ रहा है ना, बहुत हंसता है तू। हो गया। नेक्स्ट 5 से लेके कहां तक, 5 घंटे से 9 घंटे तक कितने बच्चे हैं जो एक हफ्ते में टीवी देखे हैं, 5 इंक्लूड होगा कि नहीं, 1, ये 6 इंक्लूड होगा, ले लेना 2, 7 इंक्लूड होगा, 3, 10 इंक्लूड होगा क्या, अपर लिमिट है नहीं होगा, 5 होगा, 4, 8 होगा, तो ये हो गया ये 5वां नंबर। ठीक है, 10 लेना है क्या, नहीं लेना, ये नहीं लेना, 6 लेना है, ये हो गया ले लिए 6, 3 नहीं लेना, 4 नहीं लेना, इधर ये नहीं लेना, 7 लेना है, 9 लेना है, तो 2 ये हो गए, 2 यहां बढ़ा देते हैं ना, ये 2, नीचे आ जाइए, 5 लेना है, यस, ये हो गया ये 4, और आगे हो गया ये 9 लेना है, ये एक और 5, कितने हो गए 5 5 10। समझ आ रहा है बनाने का मेथड। अब कहां से कहां लेना है, 10 घंटे से लेके 14 घंटे तक कितने बच्चे हैं जो एक हफ्ते में टीवी देखते हैं, 10 काउंट होगा कि नहीं होगा, उससे कम छोड़ देना है, ये 1 मिल गया, 1 ना, 12 लेना है, 2, ये 10, 3, ये 12, 4, आगे बढ़िए 15 लेना है क्या, नहीं लेना है, आगे बढ़िए 16 नहीं लेना है, 17, ये 13 14 ले लेना, 13 14 आगे के तो नहीं लेने, 2 ये ले लेते हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, 2 कवर हो गए, समझे, ठीक है ना। 10 से 14 तक जाना है हमको, है क्या, नहीं खत्म, इतने ही होंगे तो कितने बने 6। अब 15 से 19 घंटे कितने बच्चे हैं जो एक हफ्ते में टीवी देखते हैं, 15 से 19, 15 काउंट होगा, 15 से 19 ध्यान से देखना कोई छूटे ना, 15 से 19 ये 15 काउंट होगा, ठीक, ये 1 हो गया ना, 1, और ये 16 17, हाँ बोलो, होगा ना 16 17, तो ये हो गया 2, और आगे तो हो गया, नहीं चाहिए ना, नीचे आ जाइए, है क्या, नहीं, तो कितने हो गए 3। अगला 20 से 24 घंटे, 20 घंटे से 24 घंटे कितने बच्चे हैं, 25 काउंट नहीं होगा ना, 24 लेना है क्योंकि एक्सक्लूसिव क्लास है, 20 काउंट होगा, 20 से 24 तक, देखिए 20 से 24 ये लेना है 1, ये लेना है 21 ले रहे हैं ना, ये हो गया 2, 21 तक पहुंचे थे, और आगे नहीं है, नीचे आ जाए, ये लेना है 23, आंसर है यस, क्योंकि हम 20 से 24 तक लेंगे, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये भी नहीं लेना कुछ भी, ठीक है, कितने हो गए 3, ठीक जा रहे हैं। अगला देखिए 25 घंटे से 29 घंटे तक एक हफ्ते में कितने बच्चे टीवी देखते हैं, 25 काउंट होगा, 30 नहीं होगा, 25 से 29, 25 काउंट हो जाएगा, 25 से ऊपर वाला काउंट हो जाएगा, 25 से नहीं है, ऊपर नहीं है ना, ये लेना है 26, आंसर है यस, 25 से 29 तक ये लेना है यस, 2 ये लेना है, 3 ये लेना है, 4 और 30 तो नहीं लेना ना, ठीक, तो कितने हो गए 4। अब 30 से 35 तक, 35 काउंट नहीं होगा, 34 होगा, 30 से 34 घंटे तक कितने बच्चे हैं, 30 काउंट होगा, ऊपर से देखते हैं, ऊपर से 34 तक लेना, ये लेना है क्या, नहीं लेना ना, ऊपर नहीं है, ठीक, नीचे आ जाओ, ये लेना है 31, एक गिना दूं मैं, 1, 33 लेना है 2, 35 लेना है
नहीं लेना, 34 तक रहना है। ये 30 लेना है, ये हो गया 3, 31 लेना है, ये हो गया 4। समझ रहे हो? 4 हो गया, दिस इज 4। आप 35 से 40 40 तो काउंट नहीं होगा, 39 तक जाएगा। 30 ये लेना है, 36 एक, और ऊपर में दिखा कुछ नहीं दिखा, नीचे आ जाइए। कहां से? 35 से ऊपर, ये 35 काउंट होगा, 2 और हो गया, और कुछ है 2, ये 2 बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहला क्वेश्चन आ गया, ये पहला आंसर है हमारा, ये पहला था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चेक करिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, सबका सम। 40 स्टूडेंट का डाटा हमने लिखा है, 40 चिल्ड्रन का, तो इसका सम कितना आना चाहिए? अगर 40 आया तो मतलब हमने सही बनाया। आ रहा है फ्रीक्वेंसी 40, हो गया, दिस इज अवर आंसर। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसके ना। इसमें हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास? विच इज फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, सेवंथ क्लास, 8th क्लास। टोटल कितने क्लास बने हैं? व्हाट इज द लोअर या लोअर फ्रीक्वेंसी और लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास? क्या पूछा है? लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये है फर्स्ट क्लास, इसका लोअर लिमिट कितना है? 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास कितना है? 0। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है? थर्ड क्वेश्चन, गिव द लिमिट्स ऑफ द फोर्थ क्लास। गिव द लिमिट्स ऑफ द फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास की लिमिट लिखिए। 1 2 3 फोर्थ क्लास। व्हाट इज द लिमिट? 15 to 20। दिस इज द लिमिट्स ऑफ फोर्थ क्लास, 15 to 20। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ 7th क्लास? क्लास मार्क, क्लास मार्क किसको कहते हैं? क्लास मार्क किसको कहते हैं? क्लास मार्क, जल्दी बोलिए, क्लास मार्क किसे कहा जाता है? जल्दी बोलिए, फट से एकदम, 1 मिनट में तुरंत क्विक आंसर चाहिए। क्लास मार्क मिड वैल्यू को कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों का एवरेज निकालते हैं। 2 नंबर जोड़ के 2 से डिवाइड, एवरेज है। किस क्लास का चाहिए? 7th क्लास। कौन है 7th क्लास? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, 7th क्लास। 7th क्लास का क्लास मार्क चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्लास मार्क ऑफ 7th क्लास। 7th क्लास कौन है? ये। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट कितना? 30, अपर लिमिट 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? ये कितना हो गया? 65 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 32.5। दिस इज क्लास मार्क, 32.5। समझ गए? समझे? और लास्ट क्वेश्चन इसमें, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 20 और मोर आवर्स इन द वीक? कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक हफ्ते में 20 घंटे या उससे ज्यादा टीवी देखा? 20 घंटे या उससे ज्यादा। तो देखो 20 घंटे, ये है 20 घंटे, क्या ये 20 इस क्लास में काउंट होगा? अपर लिमिट है, नहीं होगा। कहां से काउंट होगा 20 घंटा? यहां से। 20 घंटे या उससे ज्यादा घंटे, ये सब हो गए ना। तो 20 घंटे से ज्यादा देखने वाले बच्चे ये और ये, इतने ही हुए ना। यहां से ये जो इतने बच्चों की गिनती है, ये सब 20 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं कि नहीं? यहां से 20 घंटे से ज्यादा घंटे हैं। ये आवर दिया हुआ है ना, क्लास आवर के बने हुए हैं, वॉचिंग आवर के। तो कितने बच्चे हो गए? 4 3 7
4 11 और 2 13 बच्चे हो गए। समझ आया? पांचवा नंबर ऑफ क्या लिखें, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिखा है, क्या लिखा है स्टूडेंट? चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन who watch TV 20 or more hours is equal to कितने? 3 + 4 + 4 + 2। और ये कितने होते हैं? 13 चिल्ड्रंस। तो टोटल कितने बच्चे हैं जो 20 या 20 से ज्यादा घंटे टीवी देखें एक हफ्ते में? 13 बच्चे हैं। ठीक है, ये है हमारा पूरा आंसर इसका। चारों पार्ट जितने भी हैं। पहला था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, दूसरा था फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट बताना, तीसरा था फोर्थ क्लास के लिमिट्स बताना, लोअर अपर दोनों, और चौथा था 7th क्लास का क्लास मार्क निकालना यानी मिड वैल्यू निकालना, और पांचवा क्वेश्चन था कितने बच्चे हैं जो 20 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं? 13 स्टूडेंट्स। समझ गए? और इसी के साथ हमारा 16.1 एक्सरसाइज खत्म हुआ। इसके बाद हमारे ग्राफिकल एक्सप्रेशंस चालू होंगे। समझ में आया? इधर देखो सब बच्चे, यहाँ से इस एक्सरसाइज के ख़त्म होने के तुरंत बाद अब हमारे कौन से मैथमेटिकल अप्रोच स्टार्ट हो रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन? आंसर है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का रिप्रेजेंटेशन। ये जो टेबल अभी हमने बनाना सीखा ना, इसको ग्राफिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो अब आपको ग्राफ कॉपी लेकर के आनी है। अब आगे के डाटा आप लोग ग्राफ कॉपी में प्लॉट करेंगे। हम 3 तरह के ग्राफ पढ़ेंगे और उसी पर हमारा अगला पूरा एक्सरसाइज आने वाला है 16.2। 3 तरह के ग्राफ हम लोग कौन से डिस्कस करेंगे? पहला ग्राफ होगा जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम में हम लोग रेक्टेंगल्स बनाते हैं, वो ग्राफ पेपर में बनेंगे, छोटे बड़े रेक्टेंगल्स, हिस्टोग्राम। ठीक है, रेक्टेंगल्स बनाएंगे, जिसको बार ग्राफ भी बोला जाता है सरल भाषा में। समझ गए? दूसरे तरह का ग्राफ जो हमको पढ़ना है वो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ, और ये हम 2 मेथड से सीखेंगे। एक हिस्टोग्राम की हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं, और एक बिना हिस्टोग्राम के डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ कैसे बनाते हैं। 2 मेथड हो गए। तीसरी चीज, हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका सीखा है, लेस देन और मोर देन दोनों में, उसको मिला करके उससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, एंड दैट ग्राफ वी विल नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या कहलाएगा वो ग्राफ? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या उसी को शॉर्टकट में बोलते हैं ओगिव ग्राफ, OGIVE, ओगिव ग्राफ। तो ये 3 तरह के ग्राफ हमको पढ़ने हैं और इसी पर हमारा पूरा अगला एक्सरसाइज आने वाला है। समझ गए? तो पहले हम लोग उसका बेसिक लेक्चर डिस्कस करेंगे कि तीनों ग्राफ का मीनिंग क्या है, कब, कैसे और कहाँ, किस तरह कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज कवर करेंगे जो आप फटाफट बना लेंगे। ठीक है, तो आज हम यही खत्म करते हैं क्लास को। अगली क्लास से आप लोग ग्राफ पेपर लाएंगे।